नमस्कार, मैं आस्था झा आप सभी का स्वागत करती हूँ हेलो बिहार न्यूज़ पर। आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। भारत में कोरोना के आंकड़े। कुल मामले 24,61,190, कुल मौतें 48,040, कुल ठीक हो चुके 17,51,555, सक्रिय मामले 6,61,595। भारत में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच ठीक होने वालों की संख्या 17 लाख के करीब पहुंच गई है। गुरुवार को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक भारत में पिछले 24 घंटे में अब तक सबसे अधिक 56,383 मरीज ठीक हुए हैं। कोरोना की वजह से बाधित हुए मेधावी छात्रों के लिए मुफ्त कोचिंग प्रदान करने की दिल्ली सरकार की योजना जल्द ही एक बार फिर शुरू हो सकती है। दिल्ली के समाज कल्याण मंत्री राजेंद्र पाल गौतम जी ने गुरुवार को कहा कि जल्द ही कक्षाएं फिर से शुरू करने का प्रयास किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 15 अगस्त 2020 को लगातार 7वीं बार लाल किले की प्राचीर से झंडा फहराने जा रहे हैं। इसी के साथ वे सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले गैर कांग्रेसी नेता बन गए हैं। इससे पहले गैर कांग्रेसी नेताओं में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 6 बार साल 1998 से लेकर 2003 तक लाल किले पर झंडा फहराकर इतिहास बनाया था। दिल्ली महिला आयोग चीफ स्वाति मालीवाल जी ने बताया कि दिल्ली महिला आयोग ने शिकायत मिलते ही रातों रात पुलिस के साथ मिलकर विभिन्न जगहों पर छापे मारकर मासूम बच्ची को सुरक्षित बरामद कर लिया। तीसरी बेटी होने के कारण उसके बाप ने उसे 40,000 रुपये में बेच दिया था। ये बच्ची इससे पहले भी 4 बार बिक चुकी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने कहा है कि सरकार रक्षा क्षेत्र में अनुसंधान और विनिर्माण की क्षमताओं को एक मंच पर लाने के लिए कई कदम उठा रही है और देश रक्षा निर्यात के क्षेत्र में जल्द ही प्रमुख भूमिका में आएगा। बारह अगस्त की रात से शुरू हुई झमाझम बारिश ने दिल्ली के तीनों नगर निगम के जल भराव से निपटने के दावों की फिर से पोल खोल दी है। तीनों निगमों के 12 जोन में करीब 80 से अधिक स्थानों पर जल भराव हुआ। 8 स्थानों पर मकानों के हिस्से ढह गए और तेज हवाओं ने पेड़ उखाड़ दिए। इतना ही नहीं, भलसवा लैंडफिल साइट का पीछे का एक बड़ा हिस्सा नीचे खिसक गया, जिसमें कूड़ा बिनने वाले 3 युवक दब गए। देश के कई हिस्सों में अगले 2-3 दिन के दौरान भारी से बहुत भारी स्तर की बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार मॉनसून के रुख और अरब सागर से नमी के साथ दक्षिण पूर्वी हवाओं के अगले 2 दिनों तक जारी रहने की संभावना है, जिससे देश के कई हिस्सों में भारी बारिश होने का अनुमान है। हैदराबाद स्थित स्टार्टअप स्काईरूट एरोस्पेस ने ऊपरी चरण के रॉकेट इंजन रमन का सफल परीक्षण किया। यह इंजन कई उपग्रहों को एक ही बार में अलग अलग कक्ष में स्थापित कर सकता है। कंपनी के एक शीर्ष अधिकारी ने गुरुवार को यह जानकारी दी। कांग्रेस प्रवक्ता जयवीर शेरगिल जी ने गुरुवार को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से आग्रह किया कि समाचार चैनलों के बहस आधारित कार्यक्रमों में शालीनता बहाल करने के मकसद से आचार संहिता लागू करने के लिए परामर्श जारी किया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि चैनलों की बहस में एक दूसरे पर कीचड़ उछालने के सिलसिले पर अंकुश लगाने और शालीनता लाने के लिए आचार संहिता का होना जरूरी है। राजस्थान की राजनीति में पिछले दिनों मचे सियासी घमासान को एक बुरा सपना करार देते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने गुरुवार को कहा कि पार्टी विधायकों को अब तक हुई बातों को भूलकर मिलकर चलना है। उन्होंने साथ ही यह भी कहा कि कांग्रेस विधानसभा में विश्वास मत लाकर बताएगी कि उसकी ताकत क्या है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की तरफ से गुरुवार को इस बात का ऐलान किया गया कि उनकी सरकार शुक्रवार से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र के दौरान सदन में बहुमत साबित करेगी। उनके इस ऐलान के साथ ही उनके पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट जी ने ट्वीट के जरिए कहा कि कांग्रेस पार्टी राज्य की जनता के हितों में काम करने को लेकर दृढ़ संकल्पित है। जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले में पिछले महीने कथित फर्जी मुठभेड़ में मारे गए
3 युवकों के रिश्तेदार होने का दावा कर रहे लोगों के डीएनए नमूने लेने के लिए कश्मीर से पुलिस की एक टीम राजौरी जिले भेजी गई है। अभिनेता सोनू सूद जी ने गोरखपुर की एक लड़की का गाजियाबाद के एक अस्पताल में घुटनों का इलाज करवाकर फिर से अपने पैरों पर खड़े होने में मदद की है। इलाज के बाद लड़की और उसके पूरे परिवार ने सोनू सूद जी को धन्यवाद देकर उनके प्रति आभार जताया। डॉक्टरों ने भी लड़की का इलाज मुफ्त में किया है। सुशांत सिंह राजपूत जी की एक डायरी सामने आई है। इसमें लिखे हर शब्द इस बात की ओर इशारा करते हैं कि सुशांत जी डिप्रेशन में नहीं थे, बल्कि वह जीवन में आगे बढ़ना चाहते थे। बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक अपने नाम का डंका बजता देखना चाहते थे। उन्होंने बाकायदा इसके लिए तैयारी भी शुरू कर दी थी। इसी के साथ मैं आस्था झा आप सभी से विदा लेती हूँ। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का बहुत ख्याल रखें। आशा करती हूँ आपको हमारा न्यूज़ प्रोग्राम पसंद आया हो। इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।